हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हाउस होल्ड डोमेस्टिक सर्किट। जो घरों में सर्किट्स होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, कहां पर कैसा अरेंजमेंट होता है। बच्चों, दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक होता है लाइट सर्किट और एक होता है पावर सर्किट, और इसमें सॉकेट्स लगे होते हैं। तो लाइट सर्किट जिससे हम फैन वगैरह चलाते हैं या जो लाइट कंज्यूमिंग डिवाइसेस होती हैं उनको चलाते हैं, तो उनको 5 एम्पियर वाले सॉकेट से अटैच करते हैं। और जो पावर जिससे मोटर, वॉशिंग मशीन ऐसी डिवाइसेस चलाते हैं तो हम इनकी पावर रेटिंग वाले चलाते हैं, 15 एम्पियर वाले चलाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ओवरलोडिंग का चांस रहेगा और ओवरलोडिंग की वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि पोल से कितने वायर घर तक आते हैं और फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बच्चों, ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ये हाउस होल्ड वायरिंग का फ्लो चार्ट है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि दो वायर जो हैं वो पोल से आते हैं। एक वायर होता है लाइव वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर का कलर इंसुलेशन जो होता है वो रेड होता है और न्यूट्रल वायर का ब्लू कलर इंसुलेशन होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था। दोनों वायर आगे आकर मीटर से मिलते हैं और आगे हाउस होल्ड वायरिंग के लिए घर में जाते हैं। और एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, दोनों वायर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल होता है। दोनों वायर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं रहते। क्योंकि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो अगर कोई एक अप्लायंस फेल्योर हो जाता है तो आगे पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा। इसलिए जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है वो होती है पैरेलल वायरिंग, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक लाइव वायर आता है और एक न्यूट्रल वायर, उसके साथ जो डॉटेड लाइन में आप देख रहे हैं तो ये लाइव वायर हो गया, ये न्यूट्रल वायर हो गया और ये अर्थ वायर हो गया। अभी हम आपको अर्थ वायर के बारे में बताएंगे आगे चल करके। ये जो आप देख रहे हैं, एक वायर का कनेक्शन नीचे स्विच से करा दिया गया, स्विच से इसका कनेक्शन हो गया। ये लाइव वायर से ही हमेशा स्विच का कनेक्शन होना चाहिए। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये एक सिंबल है, इसका मतलब ये है कि ये वायर इसको टच नहीं कर रहा है, क्रॉस कर रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है, क्रॉस कर रहा है लेकिन। तो एक सिरा हम लाइव वायर से जोड़ देते हैं और दूसरा सिरा हम न्यूट्रल वायर से जोड़ देते हैं। लाइव वायर में स्विच अटैच करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा देते हैं। यहां पर हमने बल्ब लगाकर आपको दिखाया है, ये बल्ब लग गया। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे बल्ब ग्लो हो जाएगा। आगे आपको ये सॉकेट है, सॉकेट में हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगाते हैं और ये सॉकेट्स जो हैं वो इनकी पावर रेटिंग अलग अलग होती है। एक होते हैं लाइट सॉकेट, होते हैं जो लाइट पर काम करते हैं। लाइट उसके अंदर अप्लायंसेस होते हैं, 5 एम्पियर तक के अप्लायंसेस उसके अंदर है। और एक होते हैं हैवी, तो जो हैवी लोडिंग जो होती है वो 15 एम्पियर की होती है। 15 एम्पियर में हैवी चीजें चलती है, वॉशिंग मशीन हो गई, मोटर डिवाइसेस हो गई, सबमर्सिबल हो गए और भी गैजेट होते हैं। तो 5 एम्पियर से लाइट डिवाइसेस, रेडियो हो गई, फैंस हो गए, ये सब चला सकते हैं। तो सॉकेट का फिर वही लाइव वायर जो है उसका कनेक्शन स्विच से करते हैं और सॉकेट के एक होल से करते हैं। दूसरा सॉकेट के होल से कनेक्ट करते हैं वायर हम न्यूट्रल वायर। और इसके ऊपर वाले, यहां पर ये ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि इसके ऊपर वाले सर्किल में यानी ऊपर वाले होल में हम अर्थ वायर लगा देते हैं। अर्थ वायर लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर घर में अर्थिंग नहीं है और कोई लीकेज हो गया, तो कंपोनेंट में लीकेज हो गया, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, तो क्या होगा, करंट जो है वो शॉक मारेगा और डेंजरस होगा बहुत ज्यादा। अब क्या है कि जब हम अर्थिंग लगा देते हैं
एक वायर नीचे तक जमीन में गाड़ देते हैं मेटल की केसिंग के साथ, तो इसकी अर्थिंग हो जाती है। ये अर्थिंग जो है इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक, फ्रॉम द डैमेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये जीरो पोटेंशियल कर देती है और ग्राउंड के बराबर इसका पोटेंशियल हो जाता है, जिससे कोई हार्म नहीं होती है। तो इस तरीके से हम डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं, जिसमें डिफरेंट सॉकेट्स लेते हैं। आगे आके और भी सॉकेट जोड़ सकते हैं और भी कंपोनेंट जोड़ सकते हैं। तो ये हाउस होल्ड वायरिंग आपने यहां पर देखी। बच्चों, दो टाइप के सर्किट हमारे यहां घरों में होते हैं, दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। एक होता है एसी, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा होता है डीसी, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट का अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो देखो ये रिवर्स हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल पर ये रिवर्स होता है। ये एसी का ग्राफ है, और अगर हम डीसी का ग्राफ देखें तो ये सीधा चलता है, ये आई है और वी है, तो यहां पर कोई रिवर्सिंग नहीं होती, डायरेक्ट जाता है, इसलिए इसका नाम डीसी रखा गया। तो एसी और डीसी में डिफरेंस ये है कि एसी जो है वो चीपर होती है डीसी से, और एसी के वोल्टेज स्टेप किए जा सकते हैं, अप किए जा सकते हैं, डाउन किए जा सकते हैं, और एसी को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रेवल कराया जा सकता है, एनर्जी लॉस कम होता है। डीसी को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रेवल नहीं कराया जा सकता और बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है। तो इसलिए घरों में जो अप्लायंसेस, जो बिजली की फिटिंग होती है, वो एसी में होती है। एसी के सोर्सेज जो हैं वो पावर स्टेशंस हैं, जनरेटर्स हैं, और डीसी की सोर्स बैटरी है, सोलर पैनल्स हैं, ये डीसी के सोर्स हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा और सीखा हाउस होल्ड वायरिंग के बारे में। अब दो टर्म हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, एक होता है ओवरलोडिंग और एक होता है शॉर्ट सर्किटिंग। Students, overloading is a phenomena when many devices connected with a single socket. अगर वो सॉकेट सिंगल है, उसमें बहुत सारी डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर दी, तो ओवरलोडिंग कहलाएगी ये। या जो रेटिंग डिवाइसेस, मान लो 5 एम्पियर की रेटिंग डिवाइसेस है और उस पर आपने 15 एम्पियर का अप्लायंसेस चलाया, तो वो कंडीशन ओवरलोडिंग कंडीशन कहलाती है। और ओवरलोडिंग की अगली सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होने वाली होती है, क्योंकि उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग से क्या होता है, जो वायर का इंसुलेशन होता है, जो वायर इंसुलेशन होता है वो पिघल जाता है और लाइव वायर अर्थ वायर से टच हो जाता है, और पूरा सर्किट बर्न भी हो सकता है और एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों, हमें ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचना चाहिए, अच्छे केबल लेना चाहिए और उसकी लोडिंग का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो आज का ये टॉपिक हुआ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग, आपने सीखा, एसी सीखा, डीसी के बारे में जाना, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में आप जाना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अब अगले टॉपिक के साथ फिर एक बार आएंगे। थैंक यू वेरी मच।